नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली, ऑल डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो। आज जो मैं बात करूँगी वो है चैनलिंग मैसेज के ऊपर, ठीक है। और इस ये जो फुल मून गई है 5th ऑफ अप्रैल, और काफ़ी लोगों ने इसको 6th ऑफ अप्रैल में भी सेलिब्रेट किया है, क्योंकि उगते हुए सूर्य की किरण के साथ पूर्णिमा का टाइम था 10:10 तक, तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने 6th ऑफ अप्रैल को भी सेलिब्रेट किया। और 5th ऑफ अप्रैल को तो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी थी, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई थी, क्योंकि उस दिन सारे दिन और रात पूर्णिमा का जो टाइम था वो मिला था, और ये पिंक मून की एनर्जी थी। तो काफ़ी जो है मैनिफेस्टेशन पावर हाई थी। लोग न्यू बिगनिंग की एनर्जी को फील कर रहे थे, अपने गोल को जो है मैनिफेस्ट कर रहे थे। बहुत अच्छी एक प्यारी सी एनर्जी थी। वहीं पे अगर कंपैरिजन 5th की तुलना में अगर 6th ऑफ अप्रैल की बात की जाए, तो वहीं पे कल की जो एनर्जी थी वो बहुत ड्रास्टिक चेंजिंग वाली थी। मतलब काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जी थी, काफ़ी मिसिंग एनर्जी थी। चीज़ें जो हैं वो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। काफ़ी जो है काफ़ी लोगों को ऐसा हो रहा होगा कल के दिन पे कि एकदम से सैड थे, या डीएम की मिसिंग एनर्जी पिक हो रही थी, या फिर खुद भी एकदम से कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत चिड़चिड़ापन था, एक अलग ही मूड था लोगों का। और काफ़ी लोगों की मुझे जो एनर्जी कल के दिन पिक हुई ना, वो ऐसा था कि काफ़ी लोगों के साथ उसके डीएम का पंगा भी हो गया है इस न्यू मून की एनर्जी पे, ठीक है। तो ये जो न्यू मून थी वो हर एक इंसान के लिए एक चेंजेस तो लेके आई है। किसी के लिए कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा, किसी के लिए कुछ अच्छा आने वाले फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है वो डीएम के साथ लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं इस 2 दिनों के दौरान में। ओके, ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, और आगे न्यू मून तक क्या एनर्जी रहने वाली है, उसकी पूरी जो है एनर्जी चैनलिंग मैं ज़रूर दूंगी, जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ कलेक्टिव लेवल पे, कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, या फिर जो मुझे चैनलिंग, जो डाउनलोडिंग आ रही है डिवाइन की तरफ से, डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो एनर्जी चैनलिंग है ना, बहुत ही अलग होने वाली है। काफ़ी मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुत हद तक इस बार का जो फुल मून है वो इससे पहले से ही, फुल मून की एनर्जी को मिलने से पहले से ही, मतलब नवरात्रि का ख़त्म होना न्यू मून का, ठीक है, नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद से ही जो है, और नवरात्रि से ही है, इतनी ज़्यादा लेवल पे एसेंशन चेंजेस हो रहे थे कि लोग जो है कुछ अच्छा कुछ ख़राब, कुछ अच्छा कुछ ख़राब के बीच में एकदम से हिल रहे थे। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है लोगों के साथ, तो बहुत कुछ एनर्जी रिलीज़ भी हुई है। अब जो है ट्विन फ्लेम के लाइफ में हर एक जो ट्रू ट्विन है, मैं बार बार कहूँ, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है उनके लाइफ में अब जो है वो इतने बड़े पैमाने पे एसेंशन चेंजेस होने वाले हैं, मतलब कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो फॉल्स ट्विन है, या फिर जो लोग खुद को ट्विन मानने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ खुद को ट्विन मानना बंद कर दो। हर एक इंसान अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है तो वो ट्विन फ्लेम ही नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसे में किसी टैरोट रीडर से आप अगर कंफर्मेशन लेके अगर खुद को ट्विन फ्लेम मानने की कोशिश कर रहे हो, तो खुद को ट्विन फ्लेम मानना बंद कर दीजिए, ओके। क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी बहुत सारे लोगों की पिक हो रही है कि जो खुद को ट्विन फ्लेम मानने पे लगे हुए हैं, ओके। तो ओके, चलो आगे मैं बताती हूँ कि क्या क्या होने वाला है।
तो अभी ये जो एनर्जी चैनलिंग है ये 16 अप्रैल तक की है, मतलब ये एनर्जी जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और 16 और 18 अप्रैल तक, मतलब 18 और 16 के बीचों बीच ये एनर्जी रहेगी, क्योंकि इस बार का न्यू मून जो है वो 20 अप्रैल को है। तो वहाँ से फिर एक न्यू एनर्जी चेंजेस होंगे। अभी आप लोग ये फील कर पा रहे होंगे काफ़ी लोग कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। बदलाव भी कुछ इस तरह से हैं कि आपके डीएम, काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो अपने डीएम की एनर्जी को ले नहीं पा रहे हो, मतलब उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उनकी हैबिट्स को, उनकी आदतों को आप एकदम से सहन नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे में आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जा रही है, या तो कहा सुनी हो जा रही है, या तो फिर एकदम से जो है आप लोग खुद भी ट्रिगर हो रहे हो और अपने डीएम को भी ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, काफ़ी डीएम जो है वो ले नहीं पा रहे हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या तो फिर बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों ने खुद को जो है एक सेफ जोन में रख दिया है कि चलो भाई अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, आप अपने लिए जियो, मैं अपने लिए जीती हूँ। एक ऐसी एनर्जी सर्कल आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है इस न्यू मून के बाद। ये ऐसा क्यों हुआ है डेफिनेटली क्लियर करूँगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको डिवाइन अब क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको अब मैसेज ये दिया जा रहा है डिवाइन के तरफ से कि वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो खामियां हैं आपके अंदर ना, जो फियर है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको खुद के आपको अपने कमियों को दूर करके अपने आप के अंदर चेंजेस लाने हैं, खुद से सेल्फ लव में आना है, खुद की रेस्पेक्ट करनी सीखनी है। तो जो है वो आप अपने आप के ऊपर काम करो। ये डिस्टेंस इसी वजह से क्रिएट किया गया है। अगर आप लोगों की इस न्यू मून और फुल मून में कुछ झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं तो न्यू मून नहीं, फुल मून के दौरान अगर कुछ झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं तो इसी के लिए हुई है कि हम लोग क्या गलती करते हैं। हम लोग ये गलती करते हैं कि हम जब डीएम हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो हम एकदम से डीएम 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 करके पागल हो जाते हैं। उनको इतना प्यार देने लगते हैं कि खुद से सेल्फ लव करना भूल जाते हैं। उनको इतना रिस्पेक्ट देने लगते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट की हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो वहाँ पे डिवाइन हमें ये दिखाते हैं कि बच्चे अब जो है खुद से थोड़ा सा प्यार कर लो। आपको मैंने अपनी कमियों को दिखा दिया, तो ये डिवाइन का ही प्लान होता है एक मिनी यूनियन उनके साथ आपको कराना और फिर आपको ये दिखाना कि आप जो है मिनी रियूनियन में आप लोगों को यही समझाया जाता है डिवाइन की तरफ से कि आपकी जो है अभी कौन कौन सी कमियां हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपके सेल्फ ब्लॉकेजेस क्या है, आपके खुद के सेल्फ फियर क्या है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। जब आप जो अभी प्रॉब्लम आप लोगों को अपने डीएम की तरफ से मिली हुई होती है, जो ट्रिगरिंग मिली हुई होती है, जब आप उसको हील कर लेते हो ना, तो फिर से आपको एक मिनी रियूनियन दिया जाता है, फिर आगे के लेवल की हीलिंग आपसे कराई जाती है। तो ये एक डिवाइन का प्लान होता है, ठीक है। और जो लोग बैलेंस नहीं होते हैं, खास करके जो लोग बैलेंस थे, उनके लिए तो बहुत मेजर गिफ्ट्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ये जो पिंक फुल मून थी वो लेके आई थी। और जो लोग भी अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो, अपनी एनर्जी को अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को अभी भी जो लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो उन लोगों को जो है अब अपने आप के ऊपर मतलब काम करने की ज़रूरत है। और आपको आपकी ब्लॉकेजेस दिखा दी गई हैं डिवाइन की तरफ से। अब आगे आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दो, बिल्कुल भी बैठे मत रहो, खुद की हीलिंग करनी शुरू कर दो ताकि आगे जो है न्यू ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर सको। ओके ओके एंड बात करती हूँ अगर मैं थोड़े से बैलेंस डीएम और डीएफ की, जो बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी में आगे आ चुके हैं और बहुत हद तक अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं। अब जो है ये जो अप्रैल का मंथ है, मतलब ये फुल मून से लेके न्यू मून तक, उन लोगों को अब जो है
एकदम जो बड़े वाले जो ऑब्स्टिकल्स बच गए हैं उनके फिज़िकल यूनियन के लिए बोल लो, या फिर जो भी एकदम अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है, तो ऐसे में उन लोगों को लास्ट अपने प्रिपेयर किया जाएगा लास्ट मूवमेंट की हीलिंग के लिए। जैसे कि हो सकता है अभी के टाइम पे आपके एंसेस्टर आपको कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी जो टाइम है ना, जिन लोगों का के डीएम उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, या फिर बहुत टाइम से उन लोगों को पता है कि मेरे एंसेस्टर के कर्मा बहुत ज़्यादा है, या फिर जंग डीएनए के है जो हम लोगों के फैमिली जो है नर्सिस्टिक फैमिली है, या फिर डीएम की फैमिली जो है वो नर्सिस्टिक है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कार्मिक पर्सन है और उन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ऐसे में जो है आप लोगों को एंसेस्टर की हीलिंग करने के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से आप लोगों को ना एंसेस्टर के ड्रीम्स आ रहे होंगे, या फिर सडन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें घर की ख़राब होनी शुरू हो गई होंगी। जैसे हमारे जो एंसेस्टर है वो हमें बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो कनेक्ट करते हैं। एक तो है हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, मतलब हमारे स्पिरिट एनिमल्स के रूप में भी वो हमसे कनेक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, जैसे किसी का कुत्ता होता है, किसी की कोई पक्षी होती है, किसी के बटरफ्लाई होते हैं, किसी का कैट होता है, किसी के गाय होते हैं, जो जिनसे वो ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो ऐसे में आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको मैसेज दे सकते हैं। आपको ड्रीम में आपके स्पिरिट एनिमल्स दिख सकते हैं, या फिर ड्रीम में आपको आपके एंसेस्टर दिख सकते हैं, या तो फिर सडन आपके घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो रही होगी। जैसे सडन देखना मोबाइल हैंग हो गया, या फिर मोबाइल ख़राब हो रहा है, कुछ बैटरी काम नहीं कर रही है, या फिर लाइट्स ख़राब हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को पता है कि एंसेस्टर का कनेक्ट करने का एक और तरीका होता है जो है आपके बल्ब का, घर के बल्ब अचानक से, या फिर ट्यूब लाइट है, एलईडी लाइट है, सारी की सारी अचानक से ना फ्यूज होनी शुरू हो जाती है, या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। जब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो कि जला तो रहे हो लेकिन रुक रुक के चल रहा है, घर में लाइन का बार बार सीरीज़ हो जाना, मतलब वोल्टेज कम हो जा रहा है, या फिर बल्ब एकदम से ऑन ऑफ हो रहा है, उसके बाद ठीक हो रहा है, जल रहा है। पंखा चला तो रहे हो लेकिन वो हिल रहा है, कभी कभी फास्ट हो जा रहा है, कभी कभी स्लो हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं घर के। तो ऐसे में एकदम से आप लोग समझ जाना कि वो हमारे एंसेस्टर अब हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, और जो भी ऊर्जाएं हैं उनकी ऊर्जाएं अब लो पड़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में फिर से उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप लोग एकदम से अपने एंसेस्टर की हीलिंग स्टार्ट कर दो। जो प्रेयर मैंने करवाया है, जो इन्हें अभी स्टार्टिंग लेवल पे हीलिंग कर रहे हैं, वो प्रेयर ज़रूर करें। जिनको लगता है कि वो जर्नी में काफ़ी आगे जा चुके हैं और अब उनको जंक डीएनए क्लियर करने की ज़रूरत है, आपका इंट्यूशन अगर आपको कह रहा है ऐसा, तो आप लोग डेफिनेटली अपने एंसेस्टर के जंक डीएनए को क्लियर कीजिए। अब इसके लिए जो है मैंने अप्रैल मंथ का रेकी का जो मैंने यूज़ किया है, मैं तो बस एक ही मेथड यूज़ करती हूँ अपने एंसेस्टर के जंक डीएनए के लिए, अपने फैमिली के जंक डीएनए, खुद के डीएम के जंक डीएनए को क्लियर करने के लिए। वो ये है कि रेकी का, तो होलीफाई रेकी हीलिंग से आप ध्यान रखिए, उसुई से नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसुई की जो एनर्जी होती है इतनी वास्ट लेवल पे नहीं होती है कि आप एंसेस्टर को हीलिंग दे सको। ठीक है, तो होलीफाई रेकी जिन्होंने भी किया हुआ है वो आप जंक डीएनए क्लियर कर सकते हो। अगर कोई नहीं किया हुआ है, कोई सीखना चाहता है तो कनेक्ट कर सकते हो। मैं अप्रैल में फिर से, ये मुझे डिवाइन के द्वारा कहा गया लॉन्च करने के लिए, तो मैं फिर से ये लॉन्च कर रही हूँ। मेरे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं अप्रैल के, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड अभी के का जो टाइम पीरियड है ना, जिन लोगों का मतलब एंसेस्टर्स के कर्मा बैगेजेस की वजह से या फिर आपके फैमिली के कोई कर्सेस बोल लो या फिर एविलाई बोल लो, उन्हें कोई कर्ज मिला हुआ है, आपके फैमिली में ऐसा कोई कर्ज चल रहा है कि आप लोगों का डिवाइन रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, तो उस कर्सेस की वजह से अगर आप लोगों के या फिर आपके आसपास बहुत ज़्यादा कार्मिक पर्सन अवेलेबल है, तो ऐसे में अगर आप लोगों का जो
लास्ट यूनियन अगर रुका हुआ है, या फिर आप लोग अपने सोल मिशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरीके की कुछ ऑब्स्टिकल्स है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जॉब या करियर लाइफ में, तो फिर जो है अपने एंसेस्टर के शरण में जाओ और अपने एंसेस्टर की हीलिंग करो। उससे बड़ा जो है मेडिसिन और कुछ नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, तो अभी जो है वो एसेंशन की चेंजेस बहुत हाई लेवल पे चल रही है। एकदम से कभी कभी आप लोगों को लग सकता है इस फुल मून से न्यू मून के बीच में कि एकदम से आप बहुत खुश थे, अभी एकदम सडन कुछ ट्रिगरिंग मिल गई, कुछ पास्ट की मेमोरीज़ याद आ गई, डीएम ने मुझे ट्रिगर किया था उसको उसकी याद आ गई और उसको सोच के मैं एकदम से रोने लगी, या फिर अभी तो मैं एकदम से खुश थी फिर भी मुझे इतनी नेगेटिविटी क्यों फील हो रही है, हार्ट चक्रा में इतनी हैवीनेस क्यों फील हो रही है, या फिर थ्रोट में अचानक से पेन क्यों फील हो रहा है। तो ये सारी जो है एसेंशन चेंजेस हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को जो है भूख ज़्यादा लग सकती है, काफ़ी लोगों को जो है वो प्यास ज़्यादा लग सकती है, और किसी किसी को खाने का भी मन नहीं करता होगा। ये दोनों ही अभी आपके एनर्जी के ऊपर है कि किसके साथ क्या हो रहा है। किसी किसी को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है कि चटपटा बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, और किसी किसी को जो है भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, यहाँ तक कि पानी भी पीना आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में अभी आप लोग देख लो कि आप लोग कौन सी एनर्जी के साथ रेजोनेट हो रहे हो। और नींद की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी, और मतलब ऐसा लग रहा होगा कि दोपहर में भी कभी कभी एकदम झपकी सी आ जा रही है, नींद आ जा रहा है, जबकि काफ़ी लोग तो दोपहर को सोते भी नहीं थे। बहुत लेथर्जी सी फील हो रही होगी, और कभी कभी इतनी वास्ट वाली एनर्जी फील हो रही होगी कि लगता होगा जैसे आज तो मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। पता नहीं, मतलब ऐसा लगता होगा जैसे आसमान नीचे और मैं ऊपर उड़ रही हूँ हवाओं में। और कभी कभी एकदम से इतना नेगेटिविटी फील हो रहा होगा कि इतनी लेथर्जी लग रही होगी कि कुछ करने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, पीने का मन नहीं करेगा। तो ये जो भी हो रही है ना, ये हमारे एसेंशन शिफ्टिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और हमें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ना, ये एक बहुत बड़ी जो मुझे एनर्जी पीक हो रही है और जो मुझे डाउनलोडिंग मिली है डिवाइन के द्वारा से, कि अभी इस टाइम पीरियड पे हमारे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे एसेंशन चेंज हो रहे हैं। तो डायमेंशन चेंज होने का मतलब है कि अगर आप 3D से ऑपरेट कर रहे थे तो अब आप 4D में जाओगे, 5D में जाओगे। अगर कोई 3D और 5D के बीच में झूला झूल रहा था इतने दिनों से, कि कभी आप एकदम से 3D में आ जाते थे, लो वाइब्रेशन में से के साथ ऑपरेट करने लग जाते थे, कभी आप एकदम से 5D में चले जाते थे, इनर वर्क को करके खुद की एनर्जी को बैलेंस नहीं करके रख पा रहे थे। तो अब आपके साथ जो होगा कि आप अगर 3D और 5D के बीच में झूला झूल रहे थे, तो अब एकदम से आप 5D में जाने वाले हो। और जो लोग 5D में हैं और काफ़ी टाइम से वो लोग एक ही जगह पे स्थिर हो, तो अब आप 5D से ऊपर 5D 6D वाले जो लोग हैं वो अब 7D के डायमेंशन में जो है वो खुद को कन्वर्ट करेंगे। सो प्रिपेयर्ड योर सेल्फ और रेडी कीजिए खुद को, एक्सेप्ट कीजिए इस एनर्जी को, जो भी आपकी एनर्जी है, जिस वाइब्रेशंस के साथ आप अभी ऑपरेट कर रहे हो, जो भी आपको अभी डिवाइन एनर्जी दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने बॉडी को तैयार करने की कोशिश कीजिए, अपने सोल को तैयार करने की कोशिश कीजिए, और उसके साथ एनर्जी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। मतलब एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर हम एनर्जी से आगे जाना चाहेंगे तो भी एनर्जी हमें जाने नहीं देगी कभी भी, और एनर्जी से अगर हम नीचे रहना चाहेंगे तो भी एनर्जी हमें कभी रहने नहीं देती है, ठीक है। तो हम एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आगे जाने की कोशिश करेंगे फिर भी डिस्ट्रॉय होंगे, अगर नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो एनर्जी के साथ कदम से कदम मिला के आपको अभी चलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये है। इसके अलावा अभी जो है ना, डायमेंशन शिफ्ट तो हो ही रही है, साथ में आप
आपके जो है, मैंने लास्ट 4 की पोर्टल में भी मैंने शॉर्ट में बताया था, डीएफ की अभी जो है चल रही है वो है लोअर चक्रास की पर्जिंग चल रही है, और साथ साथ सोल की भी पर्जिंग चल रही है। मतलब सोल की पर्जिंग इसलिए चल रही है डीएम और डीएफ की कि आपकी एसेंसन चेंज हो रहे हैं, डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, और इसलिए आपके सोल को भी झकझोरा जा रहा है। मतलब पुरानी मेमोरीज़, अगर कोई कार्मिक पर्सन का कुछ रह गया है तो उनका सडन उनकी मेमोरी आ जाना, अगर आपका कोई एनर्जी सकर, एनर्जी वम्पायर है तो उसका सडन आपको आ जाना, या फिर कहीं से पता चल जाना, आपको क्लियरिटी मिल जाना कि कौन मेरा कार्मिक पर्सन है, कौन मेरा फॉल्स ट्विन है, कौन मेरा ट्रू ट्विन है, या फिर कौन मेरा सोलमेट है, कौन मेरा सोल फैमिली है। ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको या तो आप किसी से कंफर्म कराओगे सेशंस लेके, या तो फिर आप को खुद से ये आपका डाउनलोडिंग, आपका इंट्यूशन पावर कह देगा। बिकॉज मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो हाईली अवेकेंड होते हैं और हाईली उनका इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई होता है, लेकिन जब तक कि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना, तब तक अपने इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि जब तक आप खुद में बैलेंस नहीं होते हो, आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं पाते हो कि एनर्जी हमें क्या कह रही है, और प्रॉब्लम वहीं पे होती है। जब आप एक बार खुद को बैलेंस कर लेते हो ना, तो फिर आप अपने खुद से ही बहुत हद तक इस जर्नी को जो है ऑपरेट करना शुरू कर देते हो और खुद से आगे चलना शुरू कर देते हो। लेकिन जब तक हम बैलेंस नहीं होते हैं, हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट, जैसे मैंने कहा था कि डीएफ की जो है लोअर चक्रास की, मतलब रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा की, यहाँ तक कि नवल चक्रा की भी हीलिंग पर्जिंग चल रही है, और डीएम लोगों के जो है वो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा की पर्जिंग चल रही है। ठीक है। तो ऐसे में डीएफ के साथ क्या हो रहा है कि आपके सेक्रल से रिलेटेड इश्यूज़, मतलब पीरियड रिलेटेड इश्यूज़, या फिर कोई अगर सेक्स रिलेटेड आपको कुछ ट्रॉमा मिला है तो उसकी थॉट आपके माइंड में चल रही है। आपके मनी ब्लॉकेजेस की इशू माइंड में आपका ज़्यादा चल रहा है। जैसे अगर अभी तक आप जो है अपने लाइफ पर्पज़ में नहीं आए हो, या फिर आप कर्जे से जूझ रहे हो, मनी ब्लॉकेजेस है, जॉब नहीं मिली है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मन में जो है एकदम परेशानी वाली एनर्जी चल रही है। रूट चक्रा से रिलेटेड आपको जो है फियर की इश्यूज आ रही हैं। जो भी फियर आपका है वो अभी उभर के एकदम से आपके सामने आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज हो रही हैं। हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में जो है वो एकदम से स्मेल आ रहा है, या फिर इचिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है। जैसे लास्ट भी मैंने 4 की पोर्टल में चैनलिंग बताया था, तो ये अभी कंटिन्यू चलेगा क्योंकि एसेंसन चेंजेस हो रहे हैं। तो पर्जिंग के टाइम पे यही होता है कि हमें जो है पर्जिंग दिया जाता है, मतलब हमें पुराने मेमोरीज हमारे उभर के सामने आते हैं, और उससे रिलेटेड हमें इश्यूज़ भी दिखाए जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हमें डिवाइन ये कह रहे हैं कि हीलिंग की ज़रूरत है, हील करो। तो आपके अभी जो भी इश्यूज़ आपको अभी दिखाई दिए जा रहे हैं, उस इश्यूज़ के उस जो कारणों के ऊपर है, वो जो ट्रिगरिंग आपको मिल रही है उसके ऊपर इश्यूज़ को हील कीजिए। उसको आप ब्लॉकेज बना के उसके बीच में आप पड़े मत रहिए, उसको हील करके रिलीज़ कर दीजिए उसको, ताकि आगे का जो रास्ता है वो क्लियर हो सके और आप न्यू डायमेंशन में खुद को ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है चक्रास की पर्जिंग, सोल पर्जिंग के साथ साथ डीएफ का जो है ना, डीएफ और डीएम दोनों का अभी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है। एकदम से, मतलब कभी कभी आपको एकदम से आपके लेफ़्ट बॉडी पार्ट में पेन हो सकता है, या फिर इचिंग हो सकती है, रैसेस निकल सकते हैं, या फिर आपको एकदम से ठंडा या गर्म का बॉडी में अनुभव हो सकता है। ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि मेरा राइट बॉडी पार्ट या तो ठंडा हो गया है, या फिर मेरा लेफ़्ट बॉडी पार्ट ठंडा हो गया है, या फिर मेरे राइट बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, या फिर लेफ़्ट में हैवीनेस फील हो रहा है, या फिर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी राइट में कभी लेफ़्ट में।
तो आपके जो भी बॉडी पार्ट में आपको ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आप समझ लो कि उस बॉडी पार्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जिसको हील होना है। तो इसके लिए आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और योगा एक्सरसाइज कीजिए और वॉक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए ताकि एनर्जी रिलीज़ हो। और एक काम कर सकते हो आप, त्रिफला जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में रात को उसको भिगो के डाल दो। आंवला, हरतकी और हर्रे, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश वर्ड मुझे पता नहीं है, और बंगाली में क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है। आंवला ही कहते हैं, आमलोकी कहते हैं, और हरतकी कहते हैं, और बड़ा हरे को पता नहीं क्या कहा जाता है। तो आप लोग देख लो, त्रिफला बहुत ही ईजीएस्ट वे पे कहीं भी मिल जाता है। रात को उसको भिगोने के लिए डाल लो और सुबह जो है खाली पेट उसको पियो। इससे क्या होगी, आपकी जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी है ना आपके बॉडी पार्ट के अंदर, वो फिर लूज मोशन के जरिए आपकी निकल जाएंगी। तो टॉक्सिक जो एनर्जी आपके बॉडी पार्ट में फंसी हुई है, जो आपको पेन दे रही है, उसको रिलीज़ करने की अभी ज़रूरत है। या तो फिर सुबह आप पानी को गर्म कर लीजिए, और अगर कोई त्रिफला के बारे में नहीं जानता है तो आप पानी और वाटर को बॉइल्ड कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी नमक डाल लीजिए। मतलब 2-3 लीटर तक पानी को आप सुसुम गर्म कर लीजिए, मतलब हॉट टेम्परेचर वाला गर्म, और उसमें आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच तक आप सॉल्ट डाल दो, वाइट सॉल्ट, समुद्री सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला जो नमक होता है, टाटा नमक, उसको डाल दीजिए। और उस पानी को आप खाली पेट में कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर पानी आपको पीना है खाली पेट में, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 2 से 3 लीटर कम से कम, जब तक कि आपको लूज़ मोशन ना स्टार्ट हो जाए। और सारे दिन जितना लूज़ मोशन हो रहा है होने दीजिए, ताकि वो जितनी भी बॉडी जो है ना वो टॉक्सिक रिलीज़ होके आपको एक प्यूरीफाई वाली एनर्जी मिल जाए। तो अभी बॉडी से आपको टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ करनी है। अब चाहे जैसे भी आप करो, जो भी मेथड से आपको करना आता है उस मेथड से आप करो, लेकिन आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो अभी जो है वो डीएम और डीएफ के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है, लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ साथ भी डिवाइन हमें पता है क्या दे रहे हैं? डिवाइन हमें एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दे रहे हैं। मतलब हम अभी इतने हाई लेवल की एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, डिवाइन के हाई लेवल की एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मैनिफेस्टेशन पावर और हमारे काम करने की क्षमता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी हाई है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हम चल रहे हैं कि अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना तो वो एकदम से मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब आप अगर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होगा, अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी झटके में कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को जो है, मतलब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको रिलीज़ करो। एक और चीज़ जो है, अभी इस टाइम पीरियड पे जितने भी आप देखोगे कि जितने भी पेंडिंग काम आपने बना के रखे होंगे अपने लाइफ में, मतलब बहुत महीनों से काम नहीं कर पा रहे होगे, डिक्लटर का काम नहीं कर पा रहे होगे, खुद के ऊपर आप सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे होगे, खुद के ग्रूमिंग पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे होगे, या फिर कोई भी पेंडिंग काम को आपने एकदम से जमा के रखा है, ऑफिस के काम को जमा के रखा है, अपने पर्सनल चीज़ों को जमा के रखा है, कहीं जाना था कर नहीं रहे हो, लेथर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे थे, तो वो अब ये जो न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी है ना, इस अप्रैल मंथ में इतनी हाई रहने वाली है कि इस अप्रैल मंथ में सारे कामों को आप कंप्लीट करोगे और इतने बिजी रहने वाले हो कि आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होगी, ठीक है। खुद के इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड हो जाओगे। जो बहुत वक्त से लेथर्जी में चल रहे थे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में थे, खुद को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, जैसा मैंने 4-4 की पोर्टल में भी कहा था कि डीएफ अब खुद के साथ सोल मर्जिन को फील करेंगे, खुद के साथ यूनियन में आएंगे। और डेफिनेटली आपकी परमानेंट यूनियन तभी होती है डीएम के साथ जब आप खुद
के साथ रीयूनाइट होते हो, जब आप खुद की एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हो, जब आप खुद के साथ सोल मर्जिन फील करते हो ना, तभी आप डीएम भी तभी हमारे पास आते हैं। जब तक आप खुद कहीं खोए हुए रहोगे ना, डीएम कभी आते ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक बैलेंस्ड फेमिनाइन चाहिए होती है। जब तक आप नेगेटिविटी के साथ, फियर के साथ ऑपरेट करते हो, आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन के साथ ऑपरेट करते हो, तो आपके डीएम भी भाग जाते हैं, क्योंकि डीएम को हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी चाहिए होती है। डीएम को हमेशा आपको शक्ति के रूप में देखना होता है। मतलब वो अगर शिव है तो आप जब शक्ति हो तभी आपका शिव आपके पास आएगा। जब तक आप पूर्ण रूप से शक्ति नहीं बन पाए हो तो वो आपको ट्रिगर देगा कि आप शक्ति बनो, आप शक्ति बनो, आप खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप खुद को चूज़ करो, खुद के साथ यूनियन में आओ, खुद के साथ सोल मर्जिन में आओ, डिवाइन के साथ यूनियन में आओ। जब आप ये सब कुछ सीख लेते हो ना, तभी आपका डीएम आता है। और आपकी छोटी सी कमी को डीएम ना बहुत बड़े बड़े पैमाने पे उजागर कर करके हमें दिखाता है। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि डीएम कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो जस्ट हमारा मिररिंग है और कुछ नहीं है। डीएम आपको कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो आपके साथ, उस कमी को आप अपने अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करो कि मैं ऐसा कहाँ सोच रही हूँ कि वो मुझे ये चीज़ें बता रहा है, वो मुझे ये कमियाँ दिखा रहा है, तो मैं ऐसा कहाँ सोच रही हूँ। जिस दिन आप ऐसा सोच के खुद की हीलिंग करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन समझ लो कि बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, वार्निंग मैसेज यही है कि हमारी गलती क्या होती है। हमारी गलती यही होती है कि हम डीएम जो हमारे साथ करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि डीएम ने मुझे ट्रिगर किया, डीएम ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन खुद की कमी को हम कभी नहीं देख पाते हैं कि खुद मेरी गलती कहाँ है, वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। डीएम कुछ नहीं है, जस्ट आपका मिरर है। डीएम जस्ट आपका जो है ब्लूप्रिंट है, डिवाइन ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो वो आपको वही दिखाएगा जो आप हो, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाएगा। हाँ, उनके पर्सनल कर्मा बैगेजेस होते हैं, उनका पर्सनल सोल एसेंशन जर्नी होती है, उन्हें भी अपना कर्मा बैगेजेस हील करना होता है, उन्हें भी अपनी कमियों को हील करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपकी ही कमी को दिखाते हो। अगर वो आपकी कमी को दिखाते तो आप भी उन्हें ट्रिगर करते हो। सिर्फ डीएम ही हमें ट्रिगर नहीं करते, हम भी डीएम को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए वार्निंग मैसेज यही है कि जो भी डिवाइन के तरफ से अभी आपको फियर मिले या फिर कुछ ब्लॉकेजेस दिखाया जा रहा है, तो उसको हील कीजिए, स्टक मत होइए। आप लोग स्टेप तो लोगे, लेकिन अपने लिए स्टेप लो। डीएम 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 मत करो। डीएम कोई नहीं है, समझ लो वो कुछ नहीं है, नथिंग। मतलब डीएम इज़ नथिंग। उसको जब आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। डीएम को जब आना होगा वो अपना कर्मा क्लियर करके, वो अपना सोल जर्नी कंप्लीट करके, वो अपने एसेंशन को कंप्लीट करके, वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके वो आपके पास ही आएगा। लेकिन उसको अभी फ़िलहाल के लिए उनके हाल पे छोड़ दो। समझ लो कि ये जर्नी खुद आपकी जर्नी है। आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप डीएम को पाने के लिए इनर वर्क करते हो। इनर वर्क डीएम को पाने के लिए नहीं करना है। इनर वर्क आपको खुद के शुद्धिकरण के लिए करना है, खुद के साथ यूनियन में आने के लिए करना है, ठीक है। जिस दिन आपका माइंड थॉट ये हो जाएगा, उस दिन आप डीएम के पीछे भागना छोड़ दोगे। तो आपको माइंड थॉट में ये डालना है। और लास्ट जो है मैसेज वो यही है कि अब भी बहुत ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस उभर के हमारे सामने आएंगे। जैसे कि सबकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस में अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फियर आपके आ सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको आपकी प्रॉब्लम्स दिखाई दी सकती हैं, या फिर आपने सबकॉन्शियस में बहुत सारी थॉट को जमा के रखा है तो वो आपको दिखाया जा सकता है। ऐसे में आप लोगों को बहुत उल्टे पुल्टे ड्रीम आ सकते हैं। ड्रीम में आपने क्या देखा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन पर डे आप ड्रीम देख रहे हो, भूल जा रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। या फिर जो भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले ड्रीम, बहुत सारे जो हैं सेक्सुअल चीज़ों को आप ड्रीम में देख रहे हो,
तो वो आपके माइंड कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं है। तो अभी इस टाइम पे सबकॉन्शियस की हीलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस की हीलिंग कीजिए। आप लोग लिख के बर्न कर सकते हो, बिना पढ़े लिख लीजिए और उसको बर्न करके उसको जो है बेसिन में फ्लैश आउट कर दीजिए। और जो है अगर लिख के नहीं हो रहा है तो आप अफर्मेशंस दे सकते हो अपने सबकॉन्शियस को, कि अफर्मेशंस के द्वारा आपकी जो भी फियर आ रही है अफर्मेशन के द्वारा आप हील कीजिए। और अगर आप फिर भी वैसे भी आप अपने सबकॉन्शियस को हील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ बहुत डीप लेवल पे सबकॉन्शियस की ब्लॉकेजेस होती हैं जो बहुत सालों से हम अपने अंदर जमा के रखते हैं, तो फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। मैं सबकॉन्शियस हीलर भी हूँ, तो मैं सबकॉन्शियस को की हीलिंग भी करती हूँ। तो आप फिर उसके लिए मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो। लेकिन अगर छोटे मोटे से ट्रॉमाज है, छोटी मोटी सी फियर है, तो उसको आप अफर्मेशन दे के ठीक कर लीजिए, या तो फिर आप लिख के बर्न करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में भी आप सबकॉन्शियस को हील कर सकते हो। अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फियर रखना नहीं है, ब्लॉकेजेस रखना नहीं है कुछ भी, नहीं तो डायमेंशन की चेंजिंग नहीं हो पाएगी, एसेंशन की चेंजेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब भी ये जो अप्रैल मंथ हमें जो गिफ्ट देने वाला है डिवाइन के तरफ से, यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है, जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी हमें मिलने वाली है, और जो मिल भी रही है छोटे छोटे से पैमाने पे, लेकिन न्यू मून के बाद जो चेंजेस हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और सबकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस को बीच में मत आने दीजिए, फिर चाहे आपका हो चाहे आपके डीएम का हो, उसके लिए आप सब कुछ हील कीजिए। ठीक है, सो आई होप सारे चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया हो। अब सो बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए। जो जो अभी करना है वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। सो इन्जॉय कीजिए इस जर्नी को, इन्जॉय कीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी को, क्योंकि जब तक आप इन्जॉय नहीं करोगे ना, आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकोगे। जब आप डेली लाइफ में इस जर्नी को इन्जॉय करने लगते हो ना, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को जो है एक्चुअली में कंप्लीट करना चाहते हो। और जब तक आप ट्विन फ्लेम करते रहोगे, ठीक है, जब तक आप इसको एक मगरमच्छ समझोगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब मैं पता नहीं क्या मुझे मिल गया है, पता नहीं मैं तो एकदम से भगवान हो गई हूँ, मुझे डिवाइन ने एक बहुत बड़े पर्पज़ के लिए चूज़ किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं 30 मार खा हूँ, जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे तब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी से भागते रहोगे। कभी भी आप फुल्ली इस जर्नी के ऊपर काम नहीं कर पाओगे, फोकस्ड नहीं हो पाओगे। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ समझ लेते हैं, कुछ लोग जो होता है इस जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इतना पेन चाहिए ही नहीं, मुझे इतना सफरिंग चाहिए ही नहीं। तो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है जो एकदम से लोअर वाइब्रेशन के साथ ऑपरेट कर रहे हो, और उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है जो एकदम से हायर वाइब्रेशन के साथ ऑपरेट कर रहे हो। बस बीच में आ जाओ। मतलब ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइफ है ना, हम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और डिवाइन ने हमें बस दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी, तो हमें इंजॉय करके करना है। ठीक है, हमें सब कुछ करना है, इनर वर्क करना है, योगा एक्सरसाइज करना है, हमें साधनाएं भी करनी है। और पता नहीं किसकी ऐसी वाली थ्रोट की एनर्जी आ रही है, मुझे लगता है कि कुछ डीएम्स को, सॉरी मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, तो जो अभी अभी मुझे मैसेज मिला है फ्रेंड्स, वो ये है कि हंस खेल के इंजॉय करके इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए, ना कि इस जर्नी से डरना है और ना ही इस जर्नी को बहुत ज़्यादा कुछ समझना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। समझ लो आपकी अवेकनिंग हुई और ये आपके लाइफ का एक हिस्सा बन गया, तो आपको उसी तरह से इसको अपने जर्नी का मतलब लाइफ जर्नी का हिस्सा बना के, जीवन का हिस्सा बना के चलना है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, उसी के तरह। और मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम होना, वो बता दूं कि वो मुझे कुछ डीएम की एनर्जी पिक हो रही है एकदम से, जो बहुत हाईली लेवल पे चाह रहे हैं अपने डीएफ को कम्युनिकेट करना। तो ये एकदम 1000% वाली चैनलिंग है कि बहुत सारे जो सेपरेशन में लोग हो,
इस फुल मून से लेकर न्यू मून तक के बीच में आपके डीएम आपको कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे। ये कुछ कलेक्टिव डीएम की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, मतलब कलेक्टिव भी नहीं करूँगी, जो ऐसे डीएफ जो बहुत टाइम से सेपरेशन में चल रहा है, ठीक है, तो वैसे जो डीएम है ना अपने लव को अब एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कम्युनिकेशन आप लोगों का होगा, नहीं। मिनी यूनियन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं रीयूनियन की बात कर रही हूँ, ये मैं एकदम परमानेंट यूनियन की बात कर रही हूँ कि अब एकदम से आपके डीएम आपको एक्सेप्ट करते हुए आएंगे। और इस अप्रैल मंथ में बहुत सारे कलेक्टिव लेवल पे जो है वो यूनियन होगा और बहुत सारे डीएम अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारे डीएम जो है जिन्होंने अभी तक अगर क्या कह सकते हैं, अगर अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो वो करेंगे, कन्फेस करेंगे और समझ लो कि कमिटमेंट भी दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बस ये मुझे पता नहीं, ऐसी तो मुझे कुछ चैनलिंग आई नहीं थी, बट एकदम से अभी आप लोगों को बताते बताते ये एकदम से डाउनलोडिंग आया और मुझे इतनी तेज़ खांसी आई, इतना अभी भी मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है। तो बस खुद को तैयार करो, खुद को हील कीजिए, ठीक है, और अपनी हीलिंग पे फोकस्ड हो जाइए। खुद के साथ सोल मर्ज को फील करो, खुद के साथ यूनाइट हो जाओ। आपका डीएम कहीं नहीं जाएगा, उसको तो आना ही है, ठीक है, आपके डीएम को तो आना ही आना है। बस ये आई होप बहुत लंबी हो गई है क्योंकि ये चैनलिंग मुझे बतानी थी, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी वीडियो लंबी हो गई तो, बट सुन लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और जय माँ काली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।